सही समय का इंतजार करना छोड़ दे। शुरू करने का सबसे अच्छा समय अभी है। आज किया गया हर छोटा प्रयास कल बड़ा परिणाम लाएगा। हाँ जी, आज हमारे बांसवाड़ी रोड ट्रिप का डे 2। भाई साहब, कल हम रात को आए थे थोड़ा सा लेट। थोड़ा सा मतलब हो सकता है जहाँ हमें 9 बजे आना था वहाँ पे हम 10:30 बजे घर लेट हो गए। वो आपको पता पड़ेगा क्यों लेट हो, पीछे वाले ब्लॉग के अंदर यहाँ पे आई बटन के अंदर जो लिंक है ना, वहाँ पे जाके आप देख लो। तो आज से हम निकल रहे सबसे पहले तो चाचा कोटा, उसे एक्सप्लोर करेंगे हमारी आंखों से। भाई देखो, मानसून के अंदर हर दूसरा बंदा आता है आज के दिन को स्टार्ट करता है विद न्यू एनर्जी, न्यू एफर्ट्स और साथ ही में नए एडवेंचर। सुबह की पहली चाय, सामने कबूतर है यहाँ पे, ये जो कबूतर बैठे हैं दिख रहे हो तो आपको, वाइट वाइट कबूतर है। ये हमारे भाई, ये भी चाय पी रहे हैं मस्त। चाय पियो, ऐश करो, कैश करो मित्रों। मीठी थोड़ी सी ज़्यादा है पर अब क्या करें यार, अपन अपनी जगह नहीं है ना तो फिर वो चीज़ें देखनी पड़ती है। अगर अपने वाली जगह हो, जैसे अपन अपने उस एरिया में है तो अपन वहाँ पे बोल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे बोला था भाई मीठा कम रखना, फिर भी मीठा कर दिया, कोई बात। भाई देखो, सारा सामान ले लिया है। होटल से चेकआउट कर लिया है, मैक्सिमम पूरा है, थोड़ा थोड़ा रह रहा है। हम निकलेंगे जब भी होगा ना बचा हुआ तो वेट। जय माता। चलो भाई आज भी मैंने गौतम भाई को दिया जैसे कल दिया था, और कल के जैसे अगर आज भी गौतम भाई कर दो दिक्कत है। कल के जैसे मत करना ओए दादा बोल रहा कल के जैसे ही होगा भाई। सुबह सुबह की जो धूप है वो आ गई है। अब तो जो सबसे पहला फ्यूल पंप आएगा अपने को वहाँ पे से टंकी एक बार वापस फ्यूल करवा लेनी है ताकि मेरे को दिक्कत नहीं है। अपने कल गाड़ी चली है 426 किलोमीटर। कल की गाड़ी है 426 किलोमीटर चलाई है अपन ने। अप्रोक्स 450 किलोमीटर अपने एक साइड का हो जाएगा। ये भाई यहाँ की कोई झील वगैरह है, मेरे दिमाग से निकल गई। इसका नाम मैं पढ़ भी रहा था, मतलब रात को जैसा मैं आया था ना तो मतलब इसके बारे में पढ़ भी रहा था, और वो बात है ना एकदम से निकल गई भाई। जो बांसवाड़ा का भाई वो बताना ये कौन सी जगह है। बाकी भाई जगह एक नंबर लग रही है, बहुत एपिक जगह है। मैं सोच रहा हूँ एक बार ड्रोन उड़ा ही लूँ, तो मैंने थोड़ा सा आगे यहीं रुक के फिर अभी ड्रोन उड़ा लेता हूँ पहले। भाई सामने लिखा हुआ कल्पवृक्ष भी इस साइड जाएगा, चाचा कोटा भी इस साइड जाएगा, और साथ ही माही डैम भी इस साइड है। तो चलो दोस्तों सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार के अंदर। इस साइड चीज़ें आपके सामने क्लियर कर दूंगा। अब अपने को चलना है नॉन स्टॉप ही। और देखो यह है सबसे बड़ा कल्पवृक्ष। मैं हर बार यही बोलता हूँ, राजस्थान के अंदर सब कुछ है, बस आपके अंदर दिमाग होना चाहिए आपको कैसे उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। हर चीज़ का एक टाइम होता है, आप उस टाइम के आगे पीछे जाओगे तो आपको हमेशा हर चीज़ें अलग ही दिखेगी। लोकेश भाई को राम राम। क्या ही रास्ता है, मजे आ गए हैं दोस्तों। जीवन के सारे मजे लिए जा रहे हैं, आपका भाई मजे ले रहा है। बाय छोटू बाय। बड़ौदा 1 किलोमीटर, ये बड़ौदा सर राजस्थान वाला है। बाकी एक बड़ौदा आपको ध्यान होगा तो गुजरात में है, उसे बड़ौदा बोलते हैं। बाकी बड़ौदा है वो भी, ये भी बड़ौदा है। और बाकी मैं यही बोल रहा हूँ, इन रास्तों को आप लाइफ टाइम एक्सपीरियंस के लिए आप जोड़ सकते हो इस एक्सपीरियंस को, कि आप यहाँ पे बाइक के साथ में आ रहे हो। ओहो भाई सामने भाई क्या ही सीन है यार, लिट ब्रो। अब ये अगर आप, मैं बोल रहा हूँ आप अभी मानसून में आ जाओ यहीं पे, भाई पूरी चीजें चेंज भाई, पूरा हरा हरा हो गया। क्योंकि ओ भाई लोग कितना डेंसी लाइट सही रहा भाई। हम थोड़े से लेट ही निकले क्योंकि अभी फोग जैसा ही लग रहा है।
अच्छा पेट्रोल भी यहीं पे है व्यवस्था। हाँ फिर वो थोड़ा सा महंगा देंगे और क्या, थोड़ा प्ले कर रहे हैं तो ये। हाँ, बाकी भाई ओ भाई ये रास्ता एक्सप्लोर करने का सही टाइम दिन का ही है, जब आप सुबह 10-11 बजे इस रास्ते पे आ जाओ। भैंस के यहाँ क्या प्यारा लैंडस्केप भैया। अरे कौन बोलता है, अरे राजस्थान के अंदर पानी नहीं है, ले जाओ बेटा यहाँ से भर के जहाँ पे भी चाहिए तुम्हें। गरीबों गरीबों, ये भी एक राजस्थान है जहाँ पे बिल्कुल पानी है, सब कुछ है। और एक राजस्थान है जैसलमेर वाला जहाँ पे ओनली डेजर्ट है। दिस इज चाचा कोटा, ये है आपका चाचा कोटा। अब हम चल रहे हैं थोड़ा सा और आगे। यार यहाँ पे तो पानी ही पानी। अरे भैंस की आँख दादा, ओ ये है बातें। अरे वाह यार, अरे वाह यार भैया, ये क्या हो गया रे। भाई ये आपके सामने जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पे आपका चाचा कोटा, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, ये चाचा कोटा लिखा हुआ। और मैं और मेरा भाई, ओ पैर मुड़ गए। मैं और मेरा भाई हम इस लोकेशन को देखने आए। देखो गाड़ी मैंने वहाँ पे खड़ी कर दी थोड़ी सी दूर। मैं यहाँ पे अभी घूम रहा था, मैंने एक छोटी सी चीज़ नोटिस करी है। पहले तो देखो यहाँ पे कचरा हो रखा है बहुत ज़्यादा, और फिर वहाँ पे आप देखो, वहाँ पे आपको तो बोट के नंबर दिखेंगे, दिख रहे हैं, मतलब बोट के भी नंबर है भाई। यहाँ पे हमने बोट के अंदर कर लिया सारा सिस्टम। सर लागे तो कौन है ना, वाह एकदम से फिसल गया। यहाँ पे वो कंकर है ना छोटे छोटे। धूप पीछे से आ रही है, पर मैं आप समझो ऐसा एक्सपीरियंस जिस बंदे को तैरना नहीं आता हो, साथ वाले को भी नहीं आता हो, सारे जीवन की कमाई भी यहीं पे पड़ी हो, तो फिर क्या होगा सोचो। पूरा डर का माहौल भाई, ये एक्सपीरियंस अलग है। बड़े चालो काका अपना टापू पर है ना, बड़े ले चालो काका, बोलते कम है। हाँ हाँ। ये दादा बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पानी देखना, ये थोड़ा सा है, ये तो एक टैंकर ही है। तो मजा ले रहे हैं, माका ने डर रहे हैं जो डरा रहे हो। देखो किनारे पे आ गए हैं, और जो फटी है ना मुझे पता है, और तुम्हें? हाँ मेरा एक्सपीरियंस ठीक है, पहले करा हुआ है मैंने बोटिंग। हाँ गोवा के अंदर करी थी ना, वाटर स्पोर्ट्स करे थे सारे, तो इसलिए इतना डर नहीं है। मुझे चूती हुई साथ है, पता पड़ गया। अभी देख लो अपनी बोट यहाँ पे, और अपनी बाइक देखो कहाँ पे दिख रही है, वहाँ पे वो कोई भाई फोटो खिंचवा रहे उसके साथ में। देखो फोटो खिंचवा लो, वो कोई दिक्कत नहीं है, बस गाड़ी को गिरा मत देना, मैं यही बोल रहा हूँ, और कुछ नहीं दिक्कत। भाई यार इतनी प्यारी जगह को तो छोड़ दो यार। देखो यहाँ पे भी आपने गिलास हैं, बोटल्स, यहाँ पे तो मत करो ऐसा कुछ काम है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ भी दिख जाती है आपको। इसके अंदर कोई जीव वगैरह तो नहीं है अभी। हाँ बिल्कुल जस्ट पास में ही है हम। मगर नहीं है, उस मछली है, और मछली तो खावे ना तुम सुनी यार। यहाँ पे अब आप देखो, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे गलत है ये इसलिए गलत है। देखो ये है, अब इनके देखो इन पैंट के अंदर इन्होंने कुछ पहना नहीं है, और नहीं ये पहनेंगे, अगर पहनेंगे तो फिर नाव कैसे चलाएंगे, तो इनके पैर में लग सकते हैं ना यार। इनको ये नहीं पता है कि थोड़ी सी, वैसे फिर गुस्सा आता है ना कि यार आपको इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, आपको अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, और फिर आप ऐसी हरकतें कर रहे हो। देखो गुटके के रैपर्स पड़े हैं, वो पड़े हैं, तो फिर वो मज़ा नहीं है। करो यार अच्छा, आप इंजॉय करो, बैठो। मैं तो बोल रहा हूँ ना भाई, मैं बोल रहा हूँ पार्टी भी करो, ड्रिंक भी करो, कोई इशू नहीं है, पर आप उसको साथ वापस कैरी कर लो ना यार। वहाँ पे डस्टबिन है आगे, उस जगह वहाँ पे डस्टबिन पड़े यार, वहाँ पे पटक दो ना, थोड़ा सा तो कैरी करो। भाई ये जो चाचा कोटा है, ये माही बांध के जो बैक वाटर होता है ना, जहाँ पे पानी स्टॉक होता है माही बांध का, उसी पे बना हुआ है, और 100 द्वीपों के नाम से प्रसिद्ध है, उसी को बोलते हैं चाचा कोटा। आप इसे मान के चल सकते हो कि जैसे जैसे धूप बढ़ती जा रही है ना, वैसे इसका रिफ्लेक्शन वो अलग ही लेवल पे जा रहा है। और जहाँ मैंने अभी जब तक देख पा रहा हूँ, भाई कुछ भी नहीं दिख रहा, ओनली पानी पानी पानी।
तो बैक वाटर है ना, इसका फ्लो आप देखोगे तो इस साइड है मेरे पीछे की साइड में, क्योंकि इसी साइड में जो माही का गेट है, अभी मैं आपको आगे वो भी दिखाऊंगा। पर मैं यहाँ पर आना तो मेरे को एक बात पता पड़ी है भाई, कि आप कहीं पे भी चले जाओ, अगर आपको शांति चाहिए तो आपको पानी के पास में आना ही पड़ेगा। मैं पिछले 2 दिनों से ट्रैवल कर रहा हूँ, आपको ध्यान है मैं अजमेर से आया हूँ, 450 किलोमीटर के आसपास मैंने बाइक चलाई है। और ध्यान है कैसे, जस्ट 15 मिनट पहले मेरा प्लान बना था कि यार आपको चाचा कोटा निकलना है। मैंने भाई को फ़ोन किया, चाचा कोटा चलोगे क्या? तो उन्होंने बोला हाँ भाई आज तो फ्री नहीं हो, 5 दिन बाद में फ्री, फिर चलते हैं। हम दोनों 5 दिन बाद में हमें सारा सेटअप कर लिया। एक रात वैसे लेट हो गए, क्योंकि हमें ये शूट एक दिन पहले करना था, पर हम लेट हो गए। उसकी वजह से क्या है कि थोड़ी सी एकदम से जो शेड है ना धूप की, वो अलग हो गई, वरना पहले थोड़ी चीज़ें अलग थी भाई। मैं कुछ उम्मीदें लेकर आया था, उस पर मैं खड़ा नहीं होता क्योंकि मैं उठा ही लेट था, वही सीन है। इस लाइफ का स्ट्रगल अलग है भाई। यहाँ पे देखो बोट के अंदर पानी भर रहा, तो पानी निकाल रहे हैं। अब ये काका है, अब इन्होंने हमें अलविदा कह दिया। सारा हम आराम से घूम लिया हमने टापू वापू। भाई पहले माही डैम ओनली 2 मिनट रुकेंगे, क्योंकि माही डैम पे है ही नहीं कुछ देखने के लिए। भाई वापस चाचा कोटा से निकल गए हैं, सुबह के यहीं पे थे, अच्छे अच्छे शॉट लिए यार। मतलब चाचा कोटा खुद एक पंचायत है ना, ऐसे स्पेशल कोई जगह नहीं, पर स्पेशल एक पंचायत है। और ये जो माही डैम बनी हुई है उसी के बैक वाटर की वजह से इतना वो हौसला जो रखा है, मस्त वाला सीन। तो अब कैसे नॉन स्टॉप मार देता हूँ मैं तो, और 300 किलोमीटर तो अब कोई दिक्कत तो है नहीं वैसे तो। इसे बोलते हैं एक लैंडस्केप अच्छा सा। रात को आए तो सोच समझ के आना मालिक, क्योंकि एकदम से डीप आ जाती है, और फिर साथ में अगर आप थोड़ी सी भी स्पीड में देखो इस साइड एकदम गाड़ी उतर गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये भी राजस्थान है, हाँ यही राजस्थान है मेरे भाई, दिस इज कॉल्ड राजस्थान। हाँ बड़ू निकल जाए सीधो, बड़ू जहाँ डैम पर। ठीक है सर, थैंक यू। वैसे यहाँ से नहीं है, और दूसरे बैठ रहे नीचे सर्कल है वहाँ से है। ये है माही डैम, राजस्थान का सबसे बड़े डैमों में से एक है ये माही बजाज सागर डैम। और ये बारिश के टाइम में पूरा भयंकर चलता है, क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना तो फिर आपको पता पड़ता है। देखो सामने माही डैम है, और माही डैम के पीछे आपका भाई खड़ा है। मतलब कैसे बोले, मतलब इसके सामने खड़ा हूँ या इसके पीछे खड़ा हूँ। डैम का मतलब क्या होता है, पानी को इकट्ठा करना, और पानी इकट्ठा और इसके पीछे यहाँ से रास्ता जा रहा है। एक देखो अब यहाँ से रास्ता जा रहा है, और फिर सामान कहाँ पे रखेंगे? हाँ सामान रख भाई, दिक्कत रही सामान रखने की दिक्कत नहीं, कोई मतलब नहीं ऊपर जाने का, तंग हो जाओ, बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। और ऊपर देखना पानी है, जो पहले उधर देख लिया वही इधर देखना है। चलो मैं ड्रोन से दिखा देता हूँ। भाई देखो यहाँ पे बंदर दिख रहे हैं आपको, देखो पानी पीना आया हुआ है बंदर। भाई यार पूरा पूरा सबमर्ज हो जाते, दिखते भी नहीं है बंदर। देखो कितने सारे बंदर है। मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पे भी बंदर होंगे, मतलब राजस्थान के हर कोने के अंदर बंदर है। अच्छी बात भी है यार, मेरे को वो भी होने चाहिए, बस वो लाल मुंह वाले नहीं होने चाहिए, वो सबसे हराम खोर है वो वाले बंदर भाई। बाकी डैम अच्छी लग रही है। यहाँ पे ये है, यहाँ पे गौतम भाई हैं, कुछ अलग निकाल रहे हैं। यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी है भाई, कल से मैंने गाड़ी 500 किलोमीटर चला दी है। इसकी स्थिति देखो अब आप, इसमें देखो ऑयल वगैरह हो रहा है, तो वो तो वहाँ पे जाऊँगा तभी पता पड़ेगा। चलो भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं बोलता हूँ ना, तो वो ऐसा सीन हो गया। माही सागर देख लिया भैया, और बस अब सीधा अजमेर मारने वाले हैं। भाई गौतम भाई की हालत देखो, पीछे बैग, दोनों साइड बैग, हाथ में बैग। तो भाई माही डैम से तो निकल चुके हैं, अब सीधा खमेरा जा रहे हैं। खमेरा ही हाईवे लगता है, और फिर उसके बाद में देखेंगे भाई क्या ही करना। बाकी हम रात को जब खमेरा आए थे, अगर हम दूसरा रूट ले लेते, बाड़मेर सिटी नहीं आते, तो इस वाले रूट से आते हम रात को।
तो हमने रात को ये वाला डिसीजन सही ले लिया। हम पहले बाड़मेर सिटी चले गए, वहाँ से कुछ ही दूर पड़ा और हमने पहले चाचा कोटा ही एक्सप्लोर किया। अभी खमेर है 35 किलोमीटर। देखो ये माही का ही है, बस ये माही का कोई दूसरा पार्ट है। इस तरफ तो नहा रहे हैं लोग बाग, होगा कोई धार्मिक स्थल वगैरह। देखो बांध रखे हैं ना यहाँ पे, मतलब कोई धार्मिक स्थल वगैरह है ये। अपन अभी आधे घंटे बाद में रुकेंगे। मतलब अब क्या मैं किलोमीटर को नहीं देख रहा हूँ, अब मैं टाइम के हिसाब से चल रहा हूँ, तो मुझे टाइम को खींचना पड़ेगा ना भाई। भैया ये रास्ता कुछ अलग से हैं, साथ में चारों तरफ जो विंड मिल है ना, वो अलग ही चार चांद लगा रही है इस रोड को एंजॉय करने में। क्योंकि देखो हम जहाँ से आते हैं वहाँ पे विंड मिल तो छोड़ो, वहाँ पे पंखा भी टाइम पे नहीं चलता है, ये लाइटें चली जाती है ना। और यहाँ पे देखो कितनी सारी विंड मिल है, कितनी सारी विंड। ओहो अभी तो हमारी विंड मिल हो जाती है। भाई सामने देखो विंड मिल है 1 2 3 4, साथ ही में 1 2 3। वो जो ट्रक गया ना वैसे गया, मैंने कहा सही है अपन साइड में रोक ली तो अपन ने। ये देखो ये मेन रोड आ रही है, ये क्या थोड़ा सा घाट ढलान वाला इलाका है, इसकी वजह से मेरे को लग रहा है फिर आराम से मोमेंटम बन जाता है। पर वही बात है फिर हार्श ब्रेकिंग होगी। भाई हम आ गए हैं टोल टैक्स ओचरी। भाई पीछे एक इंडियन ऑयल की रिफाइनरी थी, क्या प्यारा प्लांट लग रहा था, सच में क्या प्यारा लग रहा था। पीछे वाला तो सन डाउन भी होगा तो अप्रोक्स हमें क्या 50 से 60 किलोमीटर या फिर मैक्सिमम 80 किलोमीटर ही हमें अंधेरे के अंदर चलानी पड़ेगी। मतलब 1 घंटा हम अंधेरे में चलाएंगे, बाकी वो वाला जो रोड है हमें वो देखा हुआ है पूरा। तो ये ब्यावर के आसपास देखो, ब्यावर तो फिर मुझे पूरा रास्ता आँख बंद करके भी आते तो कोई दिक्कत होने नहीं वाली। भाई आराम से अप्रोक्स 20 मिनट के आसपास रुक गए हम यहाँ पे, और अब वापस कर दिया भाई रूट। अभी हो रही है 17:41 और किलोमीटर है 631। तो मतलब अपन रुकेंगे अप्रोक्स 700 किलोमीटर के आसपास, 40-50 किलोमीटर बाद में रुकेंगे। और मैं 40-50 मतलब अगर मैं खींचना चाहूँ तो 6:15 तक खींच दूँगा, 6:15 तक। ये जो रास्ते पिछले जो मैंने देखा है ना सुबह से, ये जो रास्ते हैं ऐसे ऐसे जिनके अंदर मैं मतलब घाट वाला इलाका बोल सकते हो आप, जहाँ पे मतलब पहाड़ है, वापस डाउन फिर पहाड़। अगर डाइवर्सिटी की बात करूँ मैं आपसे तो जैसे हम सुबह जहाँ पे थे ना चाचा कोटा भाई, वहाँ पे मैक्सिमम बंदे गुजराती टोन में ही बोलते हैं। हाँ है तो उनकी भी मारवाड़ी टाइम भी, पर उनकी गुजराती टोन थोड़ा सा है और समझते हैं कि भाई हाँ भाई मारवाड़ी बोली जा रही है। और बात अगर वहीं पर होती है तो वो समझते हैं कि हाँ भाई, बाकी वो जो बोल रहे हैं अपने को समझने में थोड़ा सा थॉट प्रोसेस करने में टाइम लग जाता है। पर उनकी हिंदी भी थोड़ी उसी टोन में, गुजराती वाले टोन में। 6:04 हुए और मैंने पहले रोक दी थोड़ी सी गाड़ी, क्योंकि आपके भाई के साथ क्या सीन हो गया थोड़ा सा। मैंने क्या चश्मा लगा रखी एक दूसरी, वो एनडी वाली चश्मा लगा रखी। एनडी बोलते नहीं, पोलराइड जो चश्मा है, उसकी वजह से क्या है कि फिर दिख नहीं रहा है कुछ भी मेरे को। ये देखो ये वाली, अब इसके अंदर आप देखो 1 से 2 शेड ऑटोमेटिक ही कम हो जाती है। इसको डालना वापस है ना। चलो भाई चलो चले मितवा। भाई ये एक और टोल आ गया और इस टोल का नाम फिर नहीं पता मुझे, मैं भूल जाता हूँ यार टोल का नाम देखना, फिर बाद में याद आता है देख तो लूँ। गौतम में टोल का नाम देखे तो बताना यार। अरे
हॉर्न यार, ये टोल तो अच्छा है यार। ये वाला टोल है, क्या नाम है गौतम, मैं देखना पीछे घूम के, जोजरो का खेड़ा। हाँ, जोजरो का खेड़ा टोल सही है। भाई को देखो, भाई रेज के अंदर आ गया वो, क्या गाड़ी इसके सामने से निकाले ना ये। हाँ, तो ये इसी वजह से तो रेज में है, वरना रेज में नहीं था, आराम चल रहा था। इसका ईगो है या चूतिया जो हट हो जा रहा है। खुद को लग जाएगी, अपने क्या है भाई। बस ये एपिक शॉट था ना। तो भाई खाना वाना खा लिया हमने यहाँ पे जय भैरवनाथ होटल। अब देखो आप सामान, कैमरा, गिम्बल, लैपटॉप, उसके अंदर सारे सामान, ये सारे पीछे शिफ्ट हो रहे हैं। अब सोच लो इस बंदे के कंधे पे। भाई ये गौतम भाई की हालत देखो कैसी हो गई है। जब इतनी खींची है फिर भी देखो, ये बैग होने की वजह से ज्यादा हो गया ना दादा, बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई भाई। शहर पे कोल्डिंग ज्यादा हुई है ना गाड़ी की। भाई हर 100 किलोमीटर बाद में एक बार गाड़ी को चेक कर लेता हूँ मैं। तो भाई अपनी जो राइड हुई है ये हुई है 846 किलोमीटर की। चाहे कहानी मेरी हो या तुम्हारी, फील सबकी सेम ही होती है। बस फर्क इतना होता है कि कौन कितना छुपा के रखता है। सच बोलूं ना तो ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हाँ, जिंदगी के छोटे मोमेंट्स ही बाद में सबसे ज्यादा याद आते हैं। लाइक तब समझ में आता है कि असली जो खुशी वो यही थी। बाकी आज का व्लॉग इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।